महिलाओं के हित के लिए इस तरह की चीज़ें मतलब बहन जी? भाई जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय मैंने पीबीएससी नर्सिंग रोहतक पीजीआई से पास आउट की थी 2020-21 में। तो उस समय मतलब एक जज्बा था, जब हर तरफ ये देखते थे भी अपने किसान वर्ग रोडों पे बैठे हैं, बॉर्डरों पे बैठे हैं, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो उस समय सरपंच थी मैंने अपने गांव की औरतों से बात की तो वो बोली भैया हम चलेंगे। तो उस समय हम सबसे शुरू में गए, हम बॉर्डर पर गए। हम मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मेरे गांव ने भी, मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा सहयोग किया है। मैंने कभी मतलब मैं ये सोच लेती थी भी आज नहीं जाना है, लेकिन मेरा परिवार ये बोलता था भाई नहीं, एक कदम पीछे नहीं रखना है, आगे रखना है। क्योंकि जब हम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए निकलते हैं तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो समाज हमारी तरफ देखेगा। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो समाज ये सोचेगा भाई 1-2 दिन का चाव था, ये वापस हो गए हैं, कोई काम नहीं है इनका। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने, सुरेंद्र जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। फिर आंदोलन में जैसे हम इकट्ठा आए, मेरे साथ मेरी बेटी प्रियंका है, वो भी साथ में, मतलब ऐसा महसूस ही नहीं हुआ भाई हम अकेले। नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HRCDO 16। अभी हमारे सेती मौजूद हैं, मतलब मैंने परिचय कराने की जरूरत ना है। कविता बहन जो पूर्व सरपंच रह चुकी है खरकराम गांव की, जो मतलब किसान आंदोलन में पूरी सक्रिय रही, और अभी भी कहीं भी किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो किसी भी आंदोलन की बात हो, बहन आगे अगर नहीं रहते हैं। अभी भी इनसे खास बातचीत करते हैं। आज ये कुदरती जा रही थी तो रास्ते पे मैंने इनके पीछे गाड़ी का जो बैनर देखा और पता चला कि बहन कविता दलाल और बहन प्रियंका जी साथ में हैं। तो मैंने बहन जी के पास फ़ोन, हाँ कविता गोयत जी के पास भी मैंने फ़ोन किया, बहन के पास, तो पता चला कि साथ में। तो इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। बहन नमस्ते। राम राम भाई। बेबे सारा पहले तो आप अपना परिचय करा दो। मेरा नाम कविता गोयत, एक्स सरपंच खरकराम जी और जेएसएम प्रदेशाध्यक्ष, अभी करंट में भी सरपंच हैं। अब की बार मेरे हस्बैंड हैं सुरेंद्र गोयत जी। तो मतलब अब की बार पहले आप थे और अब की बार तो बात सरपंच ही से ही करते हैं बहन जी। मतलब आजकल ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल के बारे में चल रहा, और पहले ये चीज़ नहीं थी। इसके बेनिफिट और कितने और नुकसान कितने हैं, मतलब सरकार तो इसकी बेनिफिट बताने लग रही है। भाई सरकार का तो सब नहीं दे रहा है, भाई सरकार अपने पक्ष की बात रखेगी, सरकार आम जनता के फायदे की बात क्यों रखेगी। ई टेंडरिंग के सबको पता है भी ठेकेदार आएंगे, काम करके चले जाएंगे, वो चाहे गलत हो चाहे कैसा ही भी हो, मतलब उसके बाद गाड़ियाँ तो सरपंच को मिलेंगी, क्योंकि गांव वालों को तो ये पता ही ये काम सरपंच ने करवाया है। तो इसलिए ई टेंडरिंग का विरोध सारे सरपंच इसलिए कर रहे हैं भी गाँव का विकास है वो रुक गया है, क्योंकि जो ओरिजिनल माल गाँव का सरपंच लगाएगा, इस बात से भी मेरे भाईचारा में विकास होना चाहिए। लेकिन जो बाहर से ठेकेदार आएंगे वो तो करके चले जाएंगे, वो माल चाहे नकली है, चाहे वो असली है, चाहे वो कैसा ही भी है, उसमें किसी को कोई फायदा तो नहीं है, ठेकेदार और सरकार का फायदा है सिर्फ। और राइट टू रिकॉल तो मैं सरकार ने कहना चाहूँ भाई हम भी तेरे काम में तो खुश को नहीं। राइट टू रिकॉल सबसे पहले MLA MP पर लागू होना चाहिए, उनके ऊपर लागू होना चाहिए, क्योंकि पिछले जब से ये सरकार आई है, खासकर हरियाणा में तो गठबंधन की सरकार है, जब तक किसान रोडाए पे हैं कोई भलाई नहीं होया है किसानों का, तो ना व्यापारी वर्ग का होया है, ना छात्र वर्ग का होया, किसी का भी नहीं होया, सभी तो रोडों पर हैं। सबसे पहले तो मैं इस गठबंधन की सरकार को कहना चाहती हूँ राइट टू रिकॉल अपने आप पर लागू करें, हम संतुष्ट नहीं है आपके कामों से। जी जी, तो मतलब सरकार धक्के से जो है सरपंच के ऊपर आजकल ये मतलब थोप रही इस तरह की चीजें भी। और बहन जी अभी मतलब बात कर लेते हैं थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ की। लड़की हो, मतलब कब से आपने ये शुरुआत करी बहन? लगातार आप टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन पूरे सक्रिय थे, क्या मतलब किस तरह की मतलब आपने सोचा कि हम आंदोलनों में जाएं महिलाओं के हित के लिए, इस तरह की चीजें मतलब बहन जी? भाई जब ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय मैंने पीबीएससी नर्सिंग रोहतक पीजीआई से पास आउट की थी 2020-21 में। तो उस समय मतलब एक जज्बा था, जब हर तरफ ये देखते थे भी अपने किसान वर्ग रोडों पे बैठे हैं, बॉर्डरों पे बैठे हैं, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो उस समय सरपंच थी मैंने अपने गांव की औरतों से बात की तो वो बोली भैया हम चलेंगे। तो उस समय हम सबसे शुरू में गए, हम बॉर्डर पर गए, हम टिकरी बॉर्डर पर। वहाँ हम गए, जाने के बाद देखा भी सिर्फ हम नहीं, वहाँ और भी बहुत सारी औरतें बैठी हैं जो अपने हकों की लड़ाई लड़ रही हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे नज़दीक में खटखट टोल था, वहाँ मैं अपने गांव से 2-2, 3-3 ट्रैली औरतों की भर के लेके जाती, और हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी परिधान में मेरे साथ मेरे गांव की औरतें जाती थी। उनमें बड़ा जज्बा था भी अपने पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का। हम वहाँ गए शुरू में, और उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता गया तो गांव में से और भी बहुत सारी औरतें साथ में लगी हैं, साथ में मतलब आखिर तक सभी औरतें मेरे साथ रही हैं। ये नहीं है भाई 1-2 बार जाकर उन्होंने वापस ये बोल दिया भी अब हम नहीं जाएंगे, आखिर तक वो लड़ाई लड़ी है उन्होंने। और अब भी हमने जैसे हमारा
352 और 152D जो रास्ता निकला हुआ है चाबरी, वहाँ पर सरकार ने जलेबी चौक बना दिया, बस स्टॉप दे दिया, लेकिन एंट्री एग्जिट नहीं दिया था। और उस एंट्री एग्जिट के लिए हमने पिछले 4 महीने से धरना लगाया और वहाँ पर आखिर में हमारी बात भी बनी। बहुत सी महिलाएं वहाँ इकट्ठी होती थी, मतलब से 6-7 ट्रैली औरतों की आती थी, पुरुष अलग आते थे। तो वहाँ भी हमने सरकार के साथ खूब टक्कर ली, प्रशासन ने हमारे से बात करने नहीं आया। लेकिन जब हमने एक कॉल दी तो उस कॉल से बहुत सी महिलाएं पुरुष सब इकट्ठा हो गए वहाँ 20-25 गाँव से, और हमने वहाँ जो उनका प्लांट था जिसमें उनका रॉ मटेरियल था, कच्चा मटेरियल था, उस पर लॉक लगा दिया। उसके बाद प्रशासन थोड़ा अवेयर हुआ, SDM और ये DC सबसे हमारी मुलाकात हुई, वहाँ भी हमारी बात नहीं बनी। आखिर में हम पहुँचे हमारे सोनीपत के जो सांसद रमेश कौशिक जी। बहन, अगर मैं बात करूं धरने की, आंदोलन की, आप जहाँ पे भी जाते हो, मतलब हर जगह, मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह जीत होती ही होती है, ये केवल आप चाबरी धरने की बात नहीं है, और भी काफी धरने थे हरियाणा के अंदर, उनकी भी जीत हुई। और थोड़ी मतलब आप कभी परिवार ने आपको मना नहीं किया कि इस तरह की चीजें, मतलब आप पत्नी हो खरगराम जी की, इस तरह की बहन जी? मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मेरे गांव ने भी, मेरे परिवार ने भी मेरा पूरा सहयोग किया है। मैंने कभी मतलब मैं ये सोच लेती थी भी आज नहीं जाना है, लेकिन मेरा परिवार ये बोलता था भाई नहीं, एक कदम पीछे नहीं रखना है, आगे रखना है। क्योंकि जब हम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए निकलते हैं तो आगे की तरफ बढ़ेंगे तो समाज हमारी तरफ देखेगा। अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो समाज ये सोचेगा भाई 1-2 दिन का चाव था, ये वापस हो गए हैं, कोई काम नहीं है इनका। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने, सुरेंद्र जी ने मेरा बहुत साथ दिया है। फिर आंदोलन में जैसे हम इकट्ठा आए, मेरे साथ मेरी बेटी प्रियंका है, वो भी साथ में, मतलब ऐसा महसूस ही नहीं हुआ भाई हम अकेले घर से निकल रहे हैं। जब हमारा नज़दीक का काम होता था तो हम दोनों इकट्ठे चले जाते थे, मैं और प्रियंका अपनी गाड़ी लेके, और कहीं दूर जाना होता था तो हमारे साथ या तो मेरे हस्बैंड या फिर प्रियंका के पापा जी मतलब साथ जाते। कभी किसी ने यही नहीं बोला भाई देर से आ रहे हो या फिर इतना समय क्यों लग गया, इतने वहाँ व्यक्ति हैं, इतना जनसमूह, तुम क्यों बोल रहे हो। वो हमारा उत्साह बढ़ाते रहते, आज भी हमारे साथ हैं। हम यहाँ तलवंडी राणा धरने पे आए थे, फिर वहाँ से ये अपना कृषि मेला जो लगा हुआ था तो बच्चे हैं साथ में, मैंने सोचा भी बच्चों को पता होना चाहिए हमारे कृषि उपकरण क्या क्या हैं और कैसे कैसे इनको यूज़ करता है, बच्चों को दिखाने लेके आई थी। आज भी मेरे हस्बैंड और वो प्रियंका के पापा जी, ताऊ जी साथ में हैं, मतलब परिवार ने पूरा साथ दिया है। बहन जी, बात आती है बच्चों को छोड़ के जाते हो, इस तरह की चीजें, मतलब कोऑपरेट कौन करता फिर इन सब चीजों के? अभी जैसे तलवंडी में धरना चला हुआ है, जैसे फिर और कहीं भी हरियाणा के अंदर लगा लो या यूपी में लगा लो, कहीं भी मतलब धरने की बात आती है, आप हमेशा के मिलते हैं। भाई ये पूरा परिवार का सहयोग है, परिवार पीछे से बच्चों को संभाल लेता है। खासकर मैं कहना चाहूँगी मेरे हस्बैंड जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं मतलब 2-2, 3-3 दिन भी मतलब लग जाते हैं तो ये नहीं मेरे को टेंशन होती, क्योंकि जो प्रियंका की माँ है या मेरा परिवार है वो सब पीछे से बच्चों को संभाल लेते हैं। बच्चों की ऐसी कोई समस्या नहीं है। और बच्चे भी मेरे, मैं बेटा तो सारा 5 महीने का था ही जब मैं छोड़कर जाने लगे थे चंडीगढ़, तो मतलब धीरे धीरे बच्चों को भी आदत हो गई है भाई मम्मी इस टाइम घर मिलेगी, इस टाइम नहीं मिलेगी। तो समाज के लिए जब हम परिवार को भी और आसपास के माहौल को भी उस चीज़ की आदत डालनी पड़ती है। अगर परिवार नहीं डालेगा तो हमारे सामने मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी। लेकिन मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे परिवार ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे बच्चों ने भी, सब ने इस चीज़ की आदत डाली। और हक में वो कहीं भी कोई भी हक की लड़ाई हो वहाँ जाने से गुरेज नहीं करते, मेरे साथ भी जाते हैं और हमें भी भेज देते हैं। जी जी बहन, अभी किसान आंदोलन चला, लंबा चला पूरा, उसमें भी केस लग गया आपके ऊपर, और मतलब गांव में भी आपका ससुराल लगा लो या गांव लगा लो, कोई मतलब कोई अच्छा काम करते हैं लोग उनकी टांग खींचने को रहते हैं, आपके साथ भी इस तरह की प्रक्रिया हुई है? भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा गांव ने मेरा बड़ा सहयोग किया है। मतलब मैं आंदोलन में जब भी जाती थी तो महिलाएं, अगर मैं मानती हूँ भाई बड़ा सौभाग्य है, महिलाएं एकदम से साथ हो जाती थी भाई हमने भी चलना है। कई बार तो ऐसा होता था जो रह जाती थी वो ये बोलती थी भाई हमने क्यों छोड़ कर गया, हमने भी जाना है। तो मतलब ऐसा कोई प्रकरण हुआ ही नहीं भी कोई टांग खिंचाई का। मैं ये सौभाग्य मानती हूँ, परिवार भी और गाँव भी सब ने मतलब अच्छा साथ दिया और इस मुकाम तक पहुँचाया। पहले मैं खुद सरपंच थी, लेकिन अब की बार फिर गामराम ने सहयोग किया, साथ दिया। अब की बार मेरे हस्बैंड है सुरेंद्र गोयल जी। तो ये देखो सबसे बड़ा तो भाईचारा है और भाईचारे ने हमें एक बार फिर मौका दिया समाज सेवा का और गांव के विकास का। जी जी, तो मतलब आप आखिर दम तक ऐसे ही किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहोगे जो इतने भी पीड़ित लोग हैं? बिल्कुल भाई, देखो मेरे मन में एक ही बात है, देखिए अगर हम अपने आने वाली नस्ल और फसल बचाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ऐसी सरकारें हैं,
सिर्फ यही है सरकार नहीं, सरकारें सभी ऐसी हैं। आने वाली सभी पीढ़ियां खराब होनी है, आने वाली हर पीढ़ी को अपाहिज बनाना चाहती है सरकार। तो मैं मानती हूँ जो अभी आंदोलन चल रहे हैं, अभी जो सरकार के साथ अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इस लड़ाई को सफल बनाने के लिए मैं तो सबसे बोलती हूँ भी सभी एकजुट हो जाओ, ताकि सरकार को ये पता चल जाए जो आप अपने इस लोकतंत्र को लठतंत्र बनाना चाहते हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है और आपके इस लठतंत्र को दोबारा से फिर लोकतंत्र में बदलना चाहते हैं। माली आखिर दम तक आप लड़ते रहेंगे? बिल्कुल भाई, समाज की लड़ाई है, समाज साथ देगा, हम आखिर तक लड़ेंगे। मेरे रगों में जब तक खून है, मैं अपने समाज की और अपने परिवार की लड़ाई को लड़ती रहूँगी। जी जी, ये थी मेरे साथ बहन कविता गोहित जी, जो पूर्व सरपंच रह चुकी हैं और अब जी इनके फिलहाल इनके हस्बैंड हैं जी, वो सरपंच हैं। बहुत ही क्रांतिकारी बहन, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो किसान आंदोलन में अपने घर पे बच्चों को छोड़ के इस तरह की कठिनाइयों को सोच के समाज के लिए इतना कर रही है। आज के समय में मतलब कोई जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अभी भी जैसे हरियाणा के अंदर कहीं भी धरने चल रहे हैं और चल रहे हैं, उनमें बहन आगे मिलते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।